हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि वर्मा और आज हम लोग फंगस कवर करेंगे पूरा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक आता है आपका फंगस, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में कवर कर रखा है, लेकिन ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो 4 क्लासिफिकेशन है ना, जो फंगस को 4 क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, वहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए अगर आपका ये टॉपिक नहीं क्लियर है तो एक बार आप यहाँ पे पढ़ के देखो, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है, बट इस चैप्टर से आपका 2 से 3 तक सवाल आ जाता है, लेकिन जिसमें से फंगस और वायरस 2 ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो एटलीस्ट वायरस यानी कि वायरस वायरॉइड प्रियॉन में से 2-2 3-3 लाइन का वो सारी चीजें लिखी गई हैं वायरस को छोड़ करके। तो ये जो वाला पोर्शन है ना, जो हाफ पोर्शन है पूरे चैप्टर का, वहां से आपका बहुत मेजर पोर्शन होता है जहां से पूरी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन करने की। तो एटलीस्ट हमारा क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होना चाहिए। तो फंगस के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो फंगस में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो विटेकर ने आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें उन लोगों ने क्या बोला था, एक था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया, 5 था। 5 में से जो आपका मोनेरा था, सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि प्रोकैरियोटिक था। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े थे वो सारे आपके कैसे थे, यूकैरियोटिक। तो इस हिसाब से जो आपका फंगस आपका कैसा है, फंगस आपका है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इतना हो गया, फंगस आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब बात करें कि फंगस कैसे, मतलब वो ग्रो कैसे कर रहा है। बेसिकली जैसे हम लोग अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, क्या हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं? तो नहीं, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर फंगस की बात करी जाए कि फंगस कैसे होते हैं, तो फंगस भी आपके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये अपने खाने के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, या तो ये मरे हुए से अपना खाना ले लेंगे, ठीक, या तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे, या तो ये पैरासाइट्स होते हैं। किसके ऊपर? प्लांट या एनिमल्स के ऊपर ये पैरासाइट होते हैं। तो आपको क्या जानना है कि सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा होता है, प्लांट ही आपका ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी आपका एनिमल भी आपका हेटेरोट्रॉपिक होता है और साथ ही साथ आपका फंगस भी आपका हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है। मोनेरा में आपको हेटेरोट्रॉपिक भी देखने को मिलेगा, आपको ऑटोट्रॉपिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो जो आपके फंगस है, फंगस आपके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अब अगर बात करी जाए कि फंगस का हैबिटेट कैसा है, फंगस आपके कहां पे देखने को मिलते हैं, तो जब भी आप अपने घर में देखते हैं कि आप मार्केट से ब्रेड लेकर के आते हो, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं, मम्मी, दीदी, या फिर आपके पास खुद का भी दिमाग है, तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले ब्रेड यूज किया जितना भी आपको खाना है, फिर खट्ट से फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर उसको रख दिया। क्यों रख दिया भाई? क्योंकि अगर आप हम लोगों ने हमेशा से क्या देखते आए हैं कि खाना है, उस रात को बच जा रहा है तो उसको फ्रिज में रख दो, ब्रेड है बच जा रही है तो उसको फ्रिज में रख दो, फ्रूट्स मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, उसको लंबे टाइम तक चलाना है, उसको फ्रिज में रख दो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिससे कि वो जो भी आप फल सब्जी लेकर के आ रहे हो मार्केट से, वो चीजें आपकी खराब ना हो, आपका ब्रेड खराब ना हो, इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका फंगस है वो आपका मॉइस्चर जहां पे होता है, जहां पे हल्की गर्म जगह होती है, वहां पे आपको फंगस ग्रो करता है। रेफ्रिजरेटर में आपका फंगस ग्रो नहीं करता है। इसीलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि आपका फंगस का हैबिटेट क्या है, ये आपका वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे आपका फंगस ग्रो करेगा। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे आपका फंगस ग्रो करेगा। रेफ्रिजरेटर में आपका फंगस ग्रो नहीं करता, रेफ्रिजरेटर में फंगस ग्रो नहीं करता। ठीक है ना? देखो यहां पे मैं आपको फटाफट से लिख के बता दूंगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको पूरे चैप्टर का नोट्स है। उसमें से आपको एक भी एक्स्ट्रा, आपको उस नोट्स को पढ़ने के बाद मैं आपको ये कह सकती हूं कि आपको एनसीईआरटी उस चैप्टर की खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, डायग्राम है, आप एक बार चेक कर लो। डायग्राम मैंने वहां पे नहीं बताया, तो आप एक बार डायग्राम खोल करके देख लोगे कि बस। उसके अलावा मैंने ऐसी कोई लाइन नहीं छोड़ी है जो कि आपकी एनसीईआरटी की उस नोट्स में मेंशन ना हो, और बहुत ईजी लैंग्वेज में वहां पे लिखा गया है। तो अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो एक बार आप जाकर के वहां से देख लो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। बाकी देखो, फंगस का हम लोगों ने क्या देख लिया, ये आपका रेफ्रिजरेटर में ग्रो नहीं करता। अब अगर बात करी जाए कि फंगस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो जो आपका फंगस होता है वो आपके फिलामेंटस होते हैं। फंगस आपके कैसे होते हैं? फंगस आपके फिलामेंटस होते हैं। इकलौता आपका एक फंगस है ईस्ट जो है आपका, ईस्ट एक्सेप्शनल है किसका? फंजाई का। सारे फंजाई आपके फिलामेंटस होते हैं। जो आपका ईस्ट है, ईस्ट अकेला ऐसा है जो आपका यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट से ही तो हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनता है, ब्रेड बनता है। किससे? ये सारी चीजें आपकी ईस्ट से ही तो बन रही हैं। बाकी ईस्ट के अलावा जितने भी आप फंजाई देखेंगे वो सारे आपके कैसे होते हैं? सारे आपके फिलामेंटस होते हैं। अब फिलामेंटस कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हाइफी कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। अब बात करें कि हाइफी कैसा होता है, तो हाइफी आपका 2 टाइप का आप हाइफी देखेंगे, 2 टाइप का आप हाइफी देखेंगे। एक आप हाइफी देखते हैं, आप नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर देखो, एक इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक, एक इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से।
इतना समझ में, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आपका ये वाला हाइफी है ये तो आपका नॉर्मल प्लेन्स है, बट जो ये वाला है एक तो इसमें आपको ब्रांच देखने को मिल रही है, प्लस इसमें डिवीजन आपको देखने को मिला, मतलब पार्ट्स बने हुए हैं ना, और ये चीज आपकी इसमें एब्सेंट है। तो ये वाला जो हाइफी दिया गया है, जो ये हाइफी है, इसमें इसको आपको ए सेप्टेट, आप पहले दूसरे का नाम देखिए, ये आपका सेप्टेट होता है। हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका सेप्टेट हाइफी है और ब्रांच्ड है, सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। ब्रांच आपको क्या, ब्रांच आपको देखने को मिल रही है ना, एक ऐसा है ना, और सेप्टेट क्यों, क्योंकि देखो ना इसमें पार्टीशन है यार, इसमें पार्टीशन है, इसके लिए इसको सेप्टेट हाइफी बोला जा रहा है, और जो सेप्टेट हाइफी होते हैं वही आपके ब्रांच्ड होते हैं। जो ये वाला हाइफी है, इस हाइफी को बोला जाता है ए सेप्टेट, और ये आपके ब्रांच नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ए सेप्टेट हाइफी आपके ब्रांच नहीं होते हैं, जो आपके सेप्टेट हाइफी होते हैं वही आपके ब्रांच्ड होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आप समझिए कि जो आपका ए सेप्टेट हाइफी है, इसमें आपको ना तो आपको ब्रांच देखने को मिलेगी, ना आपको सेप्टा देखने को मिलेगा। सेप्टा मतलब क्या, सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल्स होती हैं, जो कि ये देखो ना, सेप्टा मतलब ये क्रॉस वॉल्स जो दिख रहे हैं ना, यही आपका सेप्टा है, यही आपका सेप्टा है, इसलिए इस टाइप के हाइफी को सेप्टेट बोला जाता है। और ये इसमें आपके सेप्टा एब्सेंट है, इसलिए इसको ए सेप्टेट बोला जाता है। बट आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ढेर सारे इस तरीके के न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको, सिनोसिटिक का क्या मतलब है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपको दिख रहा है ना कितने सारे न्यूक्लियस आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं ना, और इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल्स है। अब आपने क्या देखा, इस पूरे पेज में क्या लिखा है, इस पूरे पेज में क्या लिखा गया है, एक मिनट, इस पूरे पेज में की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या लिखा गया है, इस पूरे पेज में हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि जो आपका फंजाई होता है, फंजाई आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई आपका वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करता है, फंजाई आपका अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो आपका एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, अगर फंगस की बात करी जाए कि फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो आपका फंगस है वो सारे फंगस आपके फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ आपका एक फंगस है जो कि आपका ईस्ट है, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट आपका कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे फंगस आपके फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस कैसे भाई, फिलामेंटस थ्रेड लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक हाइफी, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहा जाता है। और हाइफी आप दो टाइप का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप ए सेप्टेट, मतलब जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। जब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, और उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाता है, और एक टर्म दिया जाता है क्या, सिनोसिटिक। इतना समझ में आ गया, ए सेप्टेट हाइफी को ही सिनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस एक साथ देखने को मिलते हैं। जो सेकेंड टाइप का आपका हाइफी है, उसमें आपको ढेर सारी क्रॉस वॉल्स देखने को मिलेगी। ये आपको क्या, ये आपको क्रॉस वॉल्स ही तो दिख रही है ना, क्रॉस वॉल्स देखने को मिलती है, जो कि जिसको ही सेप्टा बोला जाता है। और ये इसलिए जो आपका सेकंड नंबर का हाइफी है, एक तो आपका सेप्टेट होगा और दूसरा ब्रांच्ड होगा, उसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। लेकिन जो आपका ए सेप्टेट वाला हाइफी था, उसमें आपको कोई ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। आई होप आपको ये पूरा पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या हमेशा से क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट में सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जो आपका फंगस है उसमें सेल वॉल काइटिन की होती है। तीन चीजें तो हम लोगों को हमेशा से याद है कि फंगस यानी कि काइटिन, प्लांट यानी कि सेलुलोज, एंड एनिमल यानी कि सेल वॉल है ही नहीं भाई। तो अगर सेल वॉल की बात करी जाए, सेल वॉल आपकी फंगस की किसकी, काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, एक और नाम यूज किया गया है एनसीईआरटी में, तो इसको भी याद है, पेप्टाइडोग्लाइकन की आपकी सेल वॉल होती है। ठीक है, काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि एग्जाम्पल की, कि हम लोग कहां कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, मैं आप कैसे बताओगे कि ये फंगस है ये फंगस है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो आप लोग मशरूम खाते हो, जो आप लोग मशरूम खाते हो ना बड़े चाव से, वो भी आपका एक फंगस है। ठीक है, वो भी आपका फंगस है। उसके अलावा टूथ स्टोल, वो भी आपका एक फंगस है। ठीक है, ये दोनों आपके बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। जो आपका टूथ स्टोल है वो भी आपके मशरूम के जैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, बट वो पॉइजनस होता है, उसको खाने मत लगेगा, हालांकि आपको मिलेगा भी नहीं, वो आपका पॉइजनस होता है। जो आपका खाया जाता है वो आपका मशरूम होता है। इसके अलावा कौन सा होता है, इसके अलावा आपने ईस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ईस्ट ब्रीविंग एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है, ब्रीविंग यानी कि एल्कोहल बनाने में, और अगर बेकिंग की बात करी जाएगी तो ब्रेड बनाने में। ठीक है ना। इसके बाद बात करी जाए पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का क्या यूज है एंटीबायोटिक में, पेनिसिलियम का एंटीबायोटिक में। रूट एंड फ्रूट्स यानी कि सड़े गले जो फल होते हैं उसमें भी आपको फंगस मिलता है, वहां पे भी आपके फंगस ग्रो कर जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो आप व्हाइट स्पॉट देखते हैं मस्टर्ड लीफ में, अब आप बात करोगे कि मैम ये तो मैं रट सकता हूं क्योंकि मैंने तो मस्टर्ड लीफ देखी नहीं है। भाई आपके घर में साग बनता है, अब तो ठंड का टाइम चल रहा है, साग यानी मस्टर्ड लीफ यानी कि सरसों का जो पत्ता होता है, जो सरसों का साग आपके मम्मी पापा खाते होंगे, आपको भी खाना चाहिए। हालांकि जो सरसों के पत्ते होते हैं उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, किसकी वजह से आते हैं, वो भी फंगस की वजह से आते हैं, है ना, व्हाइट स्पॉट्स ऑन
मस्टर्ड लीव्स। इसके अलावा पक्सीनिया रेस्ट कॉज करता है किसमें, वीट में। ये आपका एग्जाम्पल होता है एस्कोमाइसिटीज का। ये सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि आपका मशरूम भी फंगस है, मशरूम, टूथस्टोल, ईस्ट, पेनिसिलियम, लोटेन फ्रूट्स, वाइट स्पॉट जो कि मस्टर्ड लीव्स पे देखने को मिलता है, पक्सीनिया। इसमें एक ब्रेड मोल्ड भी दिया गया स्टार्टिंग में, तो उसको भी देख लीजिए, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड फंगस का नाम है राइजोपस। ब्रेड मोल्ड मतलब वही ना, जो आपका जैसे जो आप ब्रेड लेकर के आते हो, जब आपका ब्रेड खराब हो जाता है, ठीक, तो जो आपका ब्रेड खराब हो जाता है उसके ऊपर आपने लेयर देखी होगी कि ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का एक कुछ तो ग्रो कर जाता है, तो वो आपका फंगस होता है। डार्क ग्रीन, कभी कभी थोड़ा ग्रे कलर होता है, ग्रे एंड ग्रीन ही होता है, तो वो आपका फंगस होता है। उसी को यहाँ पे ब्रेड मोल्ड बोला गया है, उसी को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और ये भी आपका कौन सा फंगस है, राइजोपस। ये आपको फाइकोमाइसिटीज में आता है। ये सब अभी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें पढ़ ली। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने हाइफी का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। ये आपका हाइफी है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, हाइफी आपस में नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक। जैसे ये आपका हाइफी है, ठीक। हाइफी आपस में नेटवर्क बना करके एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं, और इसी को माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है। माइसीलियम कहा जाता है जब हाइफी आपस में नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसको माइसीलियम कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका माइसीलियम है वो आपका एयर में ग्रो करता है, और इसको एरियल माइसीलियम कहते हैं। इसी को एरियल माइसीलियम कहते हैं, या फ्रूटिंग बॉडी, या फ्रूटिंग बॉडी यही होता है। एरियल माइसीलियम ही फ्रूटिंग बॉडी होता है, और इसी फ्रूटिंग बॉडी पे आपके स्पोर्स लगते हैं। इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपके क्या, इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपके स्पोर्स लगते हैं। अब अगर बात करी जाए स्पोर्स की, तो हम लोगों ने एक सवाल आता है इंडोजिनस या एक्सोजिनस, जिसको लेके हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा स्पोर इंडोजिनस है, कौन सा एक्सोजिनस। तो ये तो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। बट इंडोजिनस एक्सोजिनस है क्या, तो देखो जो आपके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आपके टू टाइप के हैं। एक होगा आपका एक्सोजिनस, एक होगा आपका एंडोजिनस। तो देखो ये आपका फ्रूटिंग बॉडी है, ये आपका फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर ये आपके मान लो स्पोर्स लगे हुए हैं, ठीक। ये आपका फ्रूटिंग बॉडी, ये आपके इसके ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आपके स्पोर्स इस तरीके से कवर से कवर होंगे। कुछ जगह पे आपको स्पोर्स कवर देखने को मिलेंगे, और जहां पे आपको स्पोर्स कवर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको इंडोजिनस कहा जाता है। इंडोजिनस मतलब यहाँ पे स्पोर्स इंडोजिनियसली बन रहे हैं। बट जहां पे आपको स्पोर्स किसी भी चीज से कवर नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको इसको टर्म दिया जाता है एक्सोजिनस। अब इंडोजिनस एक्सोजिनस को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहां पे इंडोजिनस है, कहां पे एक्सोजिनस है। इतना हो गया। अब बात करी जाए कि रिप्रोडक्शन, कि भाई फंगस में रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है। तो फंगस में आपका वेजिटेटिव देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा, सेक्सुअल भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन आपका फंगस में वेजिटेटिव भी होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है ना। अब देखो जो आपका वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव अब फिलामेंटस है, फिलामेंटस यानी है तो फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर उसमें 3 फ्रेगमेंट है, तीसरा फ्रेगमेंट को काट दिया जा रहा है, तो वापस के पहले दूसरे फ्रेगमेंट को बना लेगा, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा, वेजिटेटिव मतलब फिजन होगा, और वेजिटेटिव मतलब बडिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। बडिंग, बडिंग मतलब मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे यहाँ पे छोटा सा बड निकला होता है, वो बड अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसमें फंजाई में आपको बडिंग भी देखने को मिलेगी। अगर एसेक्सुअल की बात करी जाए, तो एसेक्सुअल में क्या क्या होता है, एसेक्सुअल आपका स्पोर्स की हेल्प से होता है, स्पोर्स की हेल्प से। और स्पोर्स कौन कौन से हैं, स्पोर्स आपके होते हैं जूस्पोर, स्पोर एंजियोस्पोर, और साथ ही साथ कोनिडिया। आपको बहुत टफ लग रहा होगा ना कि मैम ये कैसे याद करूंगा, कौन सा स्पोर एंजियो, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरे 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर में से आधी जगह तो हमको स्पोर्ट्स पढ़ना ही है। प्लांट किंगडम में भी स्पोर्ट्स पढ़ना होता है, वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और साथ ही साथ इसमें भी आपको स्पोर्ट्स पढ़ने होंगे, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे रीड कर लो। अभी जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वहां पे आपको बहुत इजिली आपको सारी चीजें याद होने वाली है। तो फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ एक बार आप नाम देख लो कि कौन कौन से स्पोर्ट्स है ना। तो स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, जूस्पोर, स्पोर एंजियोस्पोर, कोनिडिया। और भैया जहां भी आपको जूस्पोर देखने को मिल जाए, जहां भी आपको जूस्पोर देखने को मिल जाए, आंख बंद करके उस पे मार्क कर देना कि जूस्पोर है तो मतलब मोटाइल होगा, जूस्पोर है तो मोटाइल होगा। अगर सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करी जाए, तो सेक्सुअल एक तो होगा आपका ऊस्पोर, और दूसरा एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर,
बेसिडियोस्पोर। इसमें भी आपको नहीं याद करना, इस आप एक याद कर लो, ऊस्पोर, ठीक है, ऊस्पोर ना, और एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। आप दो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, तो वहां से आप समझ लो कि एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अगर आप एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर आप समझ गए तो आपको क्या समझ में आ गया कि अगर एस्कोस्पोर है तो उसका यूज कहां पे होगा, एस्कोस्पोर कहां देखने को मिलेगा, आपका एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियोस्पोर है तो कहां देखने को मिलेगा, बेसिडियोमाइसिटीज में। इतना हो गया। अब आंख बंद करो एक पल के लिए और सारी चीजें रिकॉल करो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहां से होता है, तो होता है मैडम फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल किसके हेल्प से होता है, तो एसेक्सुअल होगा स्पोर्स की हेल्प से। और कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के स्पोर्स है, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर और जूस्पोर, स्पोंजियोस्पोर और कोनिडिया, 3 दिया गया। ठीक, इसके अलावा जब सेक्सुअल की बात करी जाएगी तो सेक्सुअल भी 3 टाइप के दिए गए हैं। एक आपका oospore दिया गया है और एस्कोस्पोर दिया गया और बेसिडियोस्पोर दिया गया, 3 दे दिया गया। अब इतना चीजें ध्यान हो गई। अब देखो सेक्सुअल स्पोर, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, एक होता है आपका प्लाज्मोगेमी, फिर होगा आपका कैरियोगेमी, फिर होगा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी मतलब आपने हमेशा से क्या देखा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो से क्या समझ में आ रहा है कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म आपका कंबाइन हो रहा है। प्लाज्मोगेमी मतलब जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करे तो उसको प्लाज्मोगेमी कहा जाता है, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन किसका हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है ना। कैरियोगेमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, तो कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और मियोसिस मतलब, मियोसिस क्या होता है, कोई भी चीज है उसमें डिवीजन होगा, 2 में रिडक्शनल डिवीजन होता है, दो बन जाएगा, ठीक है, एक है उससे 2 बन जाएगा, ठीक है, ये आपका मियोसिस से होता है ना। जाइगोट में होगा, जाइगोट से 2 स्पोर्स बन जाएंगे, ये होता है आपका मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती है। पहला कौन सा है, पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड थर्ड मियोसिस। बट कुछ जगह पे क्या देखने को मिलता है, आप एक बात समझो यहां से, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका हाइफी है, एक मिनट, ये आपका हाइफी है, ठीक, ये पास आते हैं, ठीक है, कम टुगेदर, ये पास आते हैं और डिप्लॉइड सेल बना देते हैं ना जाइगोट पे, वहां से स्पोर बन जाता है। ज्यादातर यही होता है, बट कुछ क्लासेस ऐसी हैं फंगस की जिसमें क्या होता है, पहले आपको डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलती है। डाइकैरियन स्टेज अब क्या है भाई, डाइकैरियन स्टेज मतलब जहां पे जैसे हम लोगों ने जब 2 गैमीट है, ठीक है, 2 गैमीट है, पास आए, उनका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, फिर यहां से 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए ना। तो ये जब यही आपका कैरियोगेमी, जब आपका ये कैरियोगेमी हो रहा है तो ये वाली जो स्टेज है, 2 न्यूक्लियस वाली जो स्टेज है, कुछ क्लासेस में ये कुछ टाइम के लिए रुक जाती है स्टेज यहीं पे, मतलब डाइकैरियन स्टेज कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, तुरंत स्पोर्स नहीं बनता है, तुरंत जाइगोट नहीं बनता है, इसलिए वहां पे ये बोल दिया जाता है कि वहां पे डाइकैरियन स्टेज रह रही है। ऐसी 2 क्लासेस है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये डाइकैरियन स्टेज आपको कहां कहां देखने को मिलेगी, एक होता है आपका एस्कोमाइसिटीज और कहां मिलेगा, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। डाइकैरियन स्टेज होती है, इसके बाद नॉर्मल आपका डिप्लॉइड सेल बनेगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी बनता है और इसी फ्रूटिंग बॉडी पे आपके स्पोर्स लगे होते हैं, है ना, फ्रूटिंग बॉडी बनता है, इसी फ्रूटिंग बॉडी पे आपके स्पोर्स लगे होते हैं। स्पोर्स कौन कौन से मैंने आपको पहले बता दिया था, इंडोजिनस और एक्सोजिनस, ठीक। अब अगर बात करी जाए क्लासिफिकेशन की, कि फंजाई को आपके 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस में, बट इनका बेसिस क्या था, क्लासिफिकेशन किया गया तो उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, तो भैया मेरे उस पहला क्लासिफिकेशन था कि उनमें जो स्पोर्स बन रहे हैं ना, उनमें स्पोर्स किस टाइप के बन रहे हैं, तो पहला बेसिस था टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब स्पोर कहां बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में, तो दूसरा था बेसिस फ्रूटिंग बॉडी, कि फ्रूटिंग बॉडी किस तरीके की है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके का, उनमें माइसीलियम है, टाइप ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम तो हम लोगों ने 2 टाइप का पढ़ा है ना, एक पढ़ा है एसेप्टेट, एक पढ़ा एसेप्टेट और दूसरा पढ़ा है सेप्टेट। तो 3 यही बेसिक था, एक किस तरीके का स्पोर है, दूसरा फ्रूटिंग बॉडी कैसी है और तीसरा माइसीलियम एसेप्टेट है या सेप्टेट है। 3 था उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद उन्होंने पूरे फंगस को, पूरे फंजाई को 4 भागों में बांट दिया। पहला था आपका, फर्स्ट है आपका फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड है एस्को, थर्ड है बेसिडियो
फोर्थ है ड्यूटेरम। पहले हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को पढ़ के खत्म कर देते हैं क्योंकि सबसे छोटा सबसे इजी है ये, ठीक। इसको बाद में देख लेंगे। देखो अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करी जाए, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करी जाए तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है, देखो जो आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं बेसिकली ये आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स हैं। पैरासाइट तो है, पैरासाइट सैप्रोफिटिक सब होते हैं, बट ये आपके डिकम्पोजर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासाइट हैं, सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको एसेक्सुअल फॉर्म नहीं देखने को मिलती, सॉरी सेक्सुअल फॉर्म इसमें नहीं देखने को मिलती, सेक्सुअल फॉर्म नहीं देखने को मिलती, इसीलिए इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, ठीक है। देखो बेसिकली आपके मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपको सेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं देखने को मिलते, सेक्सुअल फॉर्म होती ही नहीं है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसलिए उसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, ठीक है। अगर क्या इनमें कभी देखने को नहीं मिलती, तो जवाब है नहीं, लेकिन कई बार इनमें सेक्सुअल फॉर्म देखने को मिलती है, और जब इनमें सेक्सुअल फॉर्म देखने को मिलेगी, मान लो उनमें सेक्सुअल फॉर्म देखने को मिल रही है, तो तब ये ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं रह जाएंगे, इनको हायर क्लासेस में मूव कर दिया जाएगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में इनको मूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मूव कर दिया जाएगा एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। अगर सेक्सुअल फॉर्म देखने को मिलती है तो उसको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर दिया जाएगा। अब अगर बात करी जाए तो इसमें सेक्सुअल फॉर्म नहीं होती, तो क्या कोई नहीं होता, नहीं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कोनिडिया कराता है, कोनिडिया कराता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इतना याद हो गया। अब आप समझो इतना हो गया। इसके बाद जो आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसके 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसके 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है आपका अल्टरनेरिया, दूसरा है आपका कॉलीट्राइकम, तीसरा है आपका ट्राइकोडर्मा। आप एक बात समझो, देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका इम्परफेक्ट फंजाई होता है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों होता है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल फॉर्म नहीं होती है। क्या सेक्सुअल फॉर्म उसमें कभी देखने को नहीं मिलती, तो जवाब है जब उसमें सेक्सुअल फॉर्म देखने को मिलेगी तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहेगा ही नहीं, तब उस फंगस को दूसरे क्लासेस में मूव कर दिया जाता है, यानी कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म देखने को मिलती है। एसेक्सुअल होता है कोनिडिया की हेल्प से। जो आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं वो आपके ज्यादातर आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक भी होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो 3 एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। याद कैसे करना है भाई, आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ए से ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो आपके ए वाले हैं, ठीक है, ए से सारे क्लासेस में आपको ए से नाम दिए गए हैं, वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। देखो ये ट्राइकम है ना, लास्ट में ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, यहां से आप थोड़ा याद कर सकते हो भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ट्रिक पे हर चीज के लिए ट्रिक मत यूज करो। अपने दिमाग को इतना एफिशिएंट बनाओ कि वो बिना ट्रिक के भी कितनी चीजों के लिए ट्रिक लोगे। अपने दोस्त का नाम आपको याद है ना कि उसको भी ट्रिक है आपका, ठीक है, कि नहीं इसका अच्छा ये मेरे 1000 दोस्त हैं तो मेरे को ये ट्रिक से बांटना पड़ेगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो आपके पसंदीदा चीजें हैं ना। तो फिलहाल जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। हर चीज के लिए ट्रिक पे मत डिपेंड हो जाइए। मुझे याद है, आपके टीचर्स को याद है, उनका सिर्फ यही एक काम नहीं है कि वो चल के एग्जाम्पल याद करें, बट उन्हें याद क्यों है, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया तो उनको याद हो गया। मुझे भी कभी नहीं याद रहा होगा, आज मुझे याद है, ठीक। क्यों याद है, क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना है। तो आपको क्यों नहीं याद है, मुझे आपको सिर्फ पढ़ाना है, आपको पढ़ करके सेलेक्ट होकर के कॉलेज में जाना है ना। तो आप भी याद करो कौन कौन से 3 एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। देखो नॉर्मल है ना यार, ये ट्राइको है, ट्राइको से ट्राइकोडर्मा, या इतना थोड़ा बहुत है। कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया 3 एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है आपका एक और बात इसमें रह गई, जो हम लोग माइसीलियम के टाइप की बात करते हैं। जब हम लोग माइसीलियम के टाइप की बात करेंगे, इसका माइसीलियम होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। आप एक बात यहां से समझो कि एक मिनट, जो आपका माइसीलियम का टाइप है ना, माइसीलियम जो है, माइसीलियम हम लोगों ने हमेशा से क्या देखा, माइसीलियम है, माइसीलियम कैसे थे, माइसीलियम एक तो आपका है एसेप्टेट,
और दूसरा है आपका सेप्टेट। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इकलौता फाइकोमाइसिटीज ऐसा है, इकलौता फाइकोमाइसिटीज ऐसा है जिसका माइसिलियम ए सेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिटीज ऐसा है जिसका माइसिलियम ए सेप्टेट होता है। बाकी एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, बेसिडियो और ड्यूटेरो तीनों के सेप्टेट माइसिलियम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कंफ्यूजन होगा, सिर्फ पहला वाला। देखो, आपको जब भी कंफ्यूजन होना तो ध्यान रखिएगा, लाइन से याद करिए, पहला फाइको, फिर एस्को, फिर बेसिडियो, फिर ड्यूटेरो। जहां आपने इनके सीरियल को मिक्सअप किया वहां पे आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए सीरियल वाइज याद करिए। पहला कौन सा? पहला फाइको, फिर एस्को, फिर बेसिडियो, फिर ड्यूटेरो, ठीक है ना। कौन कौन सा? फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ए बी सी डी वो तो लाइन से है ना, सी चलो हट गया, ए बी डी लाइन से है। पहले आपको फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, इतना हो गया, ठीक है। सिर्फ आपका फाइकोमाइसिटीज है जिसके माइसिलियम ए सेप्टेट होते हैं, बाकी जितनी तीनों क्लासेस हैं सबके माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होंगे, इतना हो गया। बाकी हम लोगों ने ड्यूटेरोमाइसिटीज को पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। अब अपने पास 3 क्लासेस और बची हैं पढ़ने को। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। आप देखो जो आपके फाइकोमाइसिटीज होते हैं, जो आपके फाइकोमाइसिटीज के फंगस होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो आपके ग्रो करते हैं एक्वेटिक, उनके हैबिटेट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है और पैरासिटिक होते हैं। देख लेते हैं जो आपके फाइकोमाइसिटीज, देखो एक तो इनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट। पैरासिटिक होते हैं माइसिलियम। हम लोगों जस्ट अभी हम लोग माइसिलियम पढ़ के आ रहे हैं, तो आप बताओ कि माइसिलियम कैसा होता है? माइसिलियम होता है, माइसिलियम ए सेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने माइसिलियम देख लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इसका हैबिटेट कैसा है। अब अगर बात करी जाए कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन भी तो होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फाइकोमाइसिटीज में? तो फाइकोमाइसिटीज में 2 टाइप के आप स्पोर देखोगे। पहला जो टाइप का स्पोर है, कौन कौन से स्पोर होते हैं? एक होगा आपका ए प्लानोस्पोर, दूसरा है आपका जूस्पोर। ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर। और जूस्पोर जहां पे भी नाम आ जाए वहां पे आप जूस्पोर से आप क्या समझोगे? जूस्पोर है मतलब मोटाइल है, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, जूस्पोर आपका मोटाइल है, ठीक। हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी? एक तो आपका ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है और आपका जूस्पोर मोटाइल है। इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद जब आप इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 2 स्पोर दिया गया, एक टाइप का स्पोर दिया गया है आपका ऊस्पोर, ठीक। तो ऊस्पोर आपके अगर सिमिलर हैं तो आइसोगैमस कहेंगे, और अगर डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस होते हैं, ठीक है। ऊस्पोर आपके अगर सिमिलर हैं, मतलब 2 गैमेट्स में आपस में सिमिलर हैं, इस तरीके के गैमेट्स होते हैं ना, ये सिमिलर हैं तो ये आपके आइसोगैमस है, और अगर ये डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस होते हैं। इतना समझ में आ गया? एनाइसोगैमस या ऊगैमस होते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन सी चीज होंगी? फाइकोमाइसिटीज में है आपका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। माइसिलियम इनका ए सेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर होते हैं। ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, जूस्पोर आपका मोटाइल होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर टाइप का होगा। ऊस्पोर मतलब अगर आपके गैमीट सिमिलर हैं तो मतलब आइसोगैमस, और अगर गैमीट सिमिलर नहीं है तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस होता है। इतना हो गया। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज में यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा है? इनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, डिकेइंग बोर्ड पे होता है, माइसिलियम ए सेप्टेट और सिनोसिटिक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर, सॉरी यहाँ पे जाइगोस्पोर है, एक मिनट, ये ऊस्पोर नहीं, ये आपका जाइगोस्पोर है, ये आपका जाइगोस्पोर है, ठीक है। तो हाँ भाई, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब देखो क्या क्या एक्वेटिक हैबिटेट होता है, डिकेइंग बोर्ड पे होते हैं, पैरासाइट होता है, माइसिलियम ए सेप्टेट कॉर्नियोसिटिक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर ए प्लानोस्पोर, सिंपल सी चीज है, जूस्पोर जहां भी दिखेगा आंख बंद करो, आंसर दो मोटाइल, ठीक। ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल। सेक्सुअल जाइगोस्पोर है,
सिमिलर, अगर गैमेट सिमिलर है तो आइसोगैमस, और गैमेट अगर डिसिमिलर है तो उनको एनाइसोगैमस या oogamous कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज को तीनों हम लोग सीरियल वाइज अलग अलग देखने से अच्छा हम लोग यहाँ भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके एस्कोमाइसेटीज है, एस्कोमाइसेटीज आपके पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। ये तीनों चीज आपको हर जगह मिलेगी, बट एक्वेटिक हैबिटेट जहां दिखे वहां समझ जाओ एक्वेटिक हैबिटेट है तो मतलब फाइकोमाइसेटीज है। कार्पोफिलस मतलब कुछ फंगस है भाई जो गोबर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो गोबर के ऊपर भी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उनको कार्पोफिलस कहा जाता है। कार्पोफिलस टर्म आ गया, कार्पोफिलस मतलब एस्कोमाइसेटीज। ठीक, बेसिडियोमाइसेटीज मतलब पेड़ पे, मिट्टी पे, हर जगह पे ग्रो कर जा रहे हैं, और पैरासाइट होते हैं प्लांट के ऊपर। इतना समझ में आ गया। जो आपके फाइकोमाइसेटीज हैं उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ठीक, एक्वेटिक हैबिटेट होता है, सिंपल एक्वेटिक हैबिटेट होता है, उसके साथ साथ ये पैरासिटिक भी होते हैं। जो आपका उसके बाद एस्कोमाइसेटीज आता है, एस्कोमाइसेटीज आपका कहां पे ग्रो करता है, एस्कोमाइसेटीज आपका नॉर्मल है, सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, इसके साथ साथ कार्पोफिलस होता है, डंग पे भी आपका ग्रो करता है। बेसिडियोमाइसेटीज वो आपके सॉइल पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, और आपको प्लांट के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर माइसीलियम की बात करी जाए तो सिर्फ इकलौता आपको फाइकोमाइसेटीज ऐसा होता है जिसका माइसीलियम ए सेप्टेट होता है, बाकी जितने भी तीन क्लासिफिकेशन बचता है वो तीनों की तीनों सेप्टेट और ब्रांच देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर ए सेक्सुअल की बात करी जाए तो जो आपका ए सेक्सुअल है वो आपका जो पहला वाला था, पहला यानी कि ऐसे आपको जो पहला है यानी कि फाइकोमाइसेटीज में ए सेक्सुअल था, दो स्पोर से। कौन कौन से दो स्पोर थे? एक था आपका जूस्पोर और दूसरा था आपका ए प्लानेस्पोर। जूस्पोर एंड ए प्लानेस्पोर। जूस्पोर कैसा है? जूस्पोर मोटाइल, आंख बंद करो, जूस्पोर मोटाइल और ए प्लानेस्पोर नॉन मोटाइल। इसके बाद जो एस्कोमाइसेटीज में है, एस्कोमाइसेटीज में कोनिडिया, बेसिडियो में एसेक्सुअल होता ही नहीं है, उसमें वेजिटेटिव होती है फ्रेगमेंटेशन के। तो एसेक्सुअल आंख बंद, एसेक्सुअल जो आपका फाइकोमाइसेटीज है, फाइकोमाइसेटीज में एसेक्सुअल के लिए दो स्पोर दिए गए, पहला है ए प्लान और दूसरा है जूस्पोर। ठीक, एस्कोमाइसेटीज में कोनिडिया बनता है। कोनिडिया बनेगा तो किस पे बनेगा? कोनिडिया बनेगा कोनिडियोपोर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है आपको बेसिडियोमाइसेटीज। बेसिडियोमाइसेटीज में भाई बेसिडियोमाइसेटीज में एसेक्सुअल नहीं होता, वेजिटेटिव होगा। किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब हम लोगों ने बात करी थी फाइकोमाइसेटीज की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा स्पोर था? जाइगोस्पोर था। कौन सा था? जाइगोस्पोर, जो कि मैंने गलत बता दिया था, वो स्पोर है ना, जाइगोस्पोर है। अगर जाइगोस्पोर आपको सिमिलर देखने को मिल रहे हैं तो आइसोगैमस, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस या oogamous होते हैं। इसके बाद आपका आता है एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज मतलब एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर है तो किस पे ग्रो करेंगे? एस्कस पे ग्रो करते हैं, एस्कस। और जो आपका एस्कस होता है वो सैक लाइक होता है, इसीलिए एस्कोमाइसेटीज को भैया उसको सैक फंजाई भी कहा जाता है। इसके बाद जो आपका आता है बेसिडियोमाइसेटीज। बेसिडियोमाइसेटीज में कौन सा स्पोर बन रहा है? नाम से याद है, बेसिडियोस्पोर बनेगा। बेसिडियोस्पोर किस पे ग्रो करेगा? बेसिडियम पे ग्रो करता है और 4 बेसिडियोस्पोर बनाता है। 4 बेसिडियोस्पोर बनाता है, नंबर मत भूलिएगा। 4 सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो है, प्लाज्मोगैमी होती है, डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। 4 बेसिडियोस्पोर बेसिडियो कार्प के ऊपर बनेंगे। ठीक, 4 बेसिडियोस्पोर बनने, ध्यान रखिएगा कि 4 नंबर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फटाफट से खत्म कर देते हैं, नहीं तो मेरा बंद हो जाएगा आईपैड। देखो फाइकोमाइसेटीज एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड के ऊपर पैरासिटिक है। कितनी बार अच्छा आपको सच्ची बता, आपको अभी भी नहीं याद हुआ है? मतलब अब तक तो आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, आप 1-2 बार और पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बट ट्राई करिए कि 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप यकीन मानिए, आप एक बार करके देखो। ठीक है, अभी आपका दिसंबर चल रहा है, आज 8 तारीख है, 8 या 9 है। ठीक है, आज के बाद आप एक बार पढ़ के देखो। लास्ट टाइम पे आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, यकीन मानो बहुत लोग हैं लाइफ में, बहुत लोग हैं। आज आपके पास चांस है, आप ड्रॉपर हो, आप फ्रेशर हो। देखो आप अगर ड्रॉपर हो ना तो आपका तो दर्द ही अलग है। फ्रेशर तो वो चीज कभी, देखो फ्रेशर की लाइफ जर्नी अलग है। ठीक, फ्रेशर की जर्नी अलग है। वो 12th में जो फ्रेशर बन के सेलेक्ट होते हैं वो 12th में आए, 12 के साथ साथ उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने लाइफ में वो दर्द, वो चीजें देखी ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, नहीं मैडम ने कहा दर्द देखना है तो नहीं हमको भी ड्रॉपर बनना है। बट अगर आप ड्रॉपर हो, मेरा वीडियो कोई ड्रॉपर देख रहा है, तो आपकी जिंदगी बहुत अलग होती है, आपका जर्नी अलग होता है। आप देखो बहुत 2-3 टाइप की कैटेगरी होती है इसमें भी। कुछ होते हैं जिनके पेरेंट्स थोड़ा, देखो पेरेंट्स हर किसी के अच्छे होते हैं बट उनका तरीका डिफरेंट होता है। कुछ होते हैं जिनके पेरेंट्स डांटते हैं ना, वो उनका बिहेवियर है। कुछ हैं जिनके समझाते हैं, है ना, कुछ हैं जिनके कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, बट प्रेशर हर किसी के ऊपर है, और जिनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे उनके ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर हर किसी के ऊपर है, तो टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो, पढ़ के यहाँ से निकल लो, खत्म करो बात। ठीक है, पढ़ लो, पढ़ के यहाँ से निकल लो। ओके, चलो
ये चीजें हो गई। इसके बाद देखो, अगर बात करेंगे एग्जाम्पल की, कि अगर सारी चीजें हो गई, एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो आपका फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है? फाइकोमाइसिटीज का 3 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है आपका म्यूकर राइजोपस एल्बगो, ठीक, 3 एग्जाम्पल दिया, म्यूकर राइजोपस एल्बगो। क्या दिक्कत है याद करने में? याद करो ना, 2-3 बार याद करो। फाइको, म्यूकर राइजोपस एल्बगो, फाइकोमाइसिटीज का म्यूकर राइजोपस एल्बगो। दूसरा आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? एक तो इसमें आएगा आपका ईस्ट पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स, न्यूरोस्पोरा। मोलल एंड ट्रफल्स भी इसी में आते हैं। ट्रफल आप लोग बहुत खाते हो ना आजकल, मैंने भी खाया 1-2 बार, ठीक। जो न्यूरोस्पोरा है इसका यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक। ये बात वहां से ध्यान रखिएगा कि न्यूरोस्पोरा आप ऐसे ध्यान रखो ना कि वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन होता होगा। एस्परजिलस क्लेवाइसेप्स न्यूरोस्पोरा, ठीक है। मुझे लिटरली नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि न्यूरोस्पोरा यानी कि थोड़ा न्यूरॉन से रिलेटेड है, मतलब कुछ तो काम कर रहा होगा यार। तो इसका काम कहाँ पे होता है? यूज किया जाता है बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में इसका यूज किया जाता है। मोरल एंड ट्रफल जो कि एडिबल होते हैं। ट्रफल आपको पता है, आप लोग खाते हो आजकल, बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाते हो तो उसमें ट्रफल आ जाता है। साथ ही साथ ईस्ट एंड पेनिसिलियम भी आपका इसी में होता है। इसके बाद आता है आपका थर्ड है आपका बेसिडियो। बेसिडियो का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? बेसिडियो का आता है एगरिकस, पक्सिनिया, एस्टेलांगो। एगरिकस जो मशरूम होता है, पक्सिनिया। अब देखो, रस्ट एंड स्मट, PQR, मैंने जब पूरा क्लास लिया था तो मैंने उसमें बोला था कि जैसे मान लो PQR STU, एक मिनट रुकना, ये देखो यही होता है ट्रिक में। देखो पक्सिनिया यानी कि रस्ट कॉज करेगा, एक एक डिजिट, एक एक अल्फाबेट छोड़ दो, और अस्टिलागो यानी कि स्मट, ठीक। मुझे वैसे याद था, बट जब मैंने ट्रिक याद किया तो वहां से मुझे कंफ्यूजन, और ट्रिक मैंने आपके लिए बोली थी, मैंने जब इसका फुल क्लास लिया ना तो मैंने वहां पे थोड़ा सा ये बोला था कि एक एक अल्फाबेट छोड़ देना, बाकी दोनों को मैच करा देना। P से पक्सिनिया, R से रस्ट। पक्सिनिया रस्ट कॉज करेगा, अस्टिलागो स्मट कॉज करेगा, ठीक है। इतना हो गया। यही दिक्कत आती है जब भी आप ट्रिक बनाओगे भैया, तो यही दिक्कत आती है, ठीक। हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, हम लोगों ने देख लिया। अब देखो फाइकोमाइसिटीज से एग्जाम्पल बोलो, म्यूकर राइजोपस एल्बगो, एल्ब्यूगो, ओके, एल्ब्यूगो। मैं फास्ट में एल्बगो बोल देती, ठीक है। आपको याद रखने से मतलब है, आपको वहां पे स्पेलिंग से नंबर नहीं मिलने वाला, आपको वहां पे ऑप्शन ही करेक्ट करके आना है। तो कौन कौन से 3 एग्जाम्पल है फाइको के? म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, ठीक। उसके बाद आता है आपका एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का कौन कौन से? जल्दी बोलो। पेनिसिलियम है, ईस्ट है, पेनिसिलियम का एंटीबायोटिक वाला था, पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल एंड ट्रफल्स, खत्म। उसके बाद आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन सा है? बेसिडियो मतलब उसमें पफ बॉल्स थी, ब्रैकेट फंजाई कौन से थे? मशरूम, एगरिकस। उसके बाद आता है अस्टिलागो स्मट, पक्सिनिया, रस्ट। हो गया। बाकी हम लोगों ने ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जांपल कर रखा था, कौन सा था? अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने कर ली है। बाकी का अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं 1000 बार पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा t.nami/निधि वर्मा बायोलॉजी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नोट्स है, वहां पे जाके देख लीजिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का पूरा आपको लेक्चर लगाना है तो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट दे रखी है, कंप्लीट बायोलॉजी इन 60 डेज, वहां पे जाकर के आप देख लीजिए। 4 या 5 चैप्टर वहां पे कंप्लीट हो गए, आगे आएगा पूरा, तो आप वहां से जाकर के पूरा चैप्टर वहां से कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, ठीक, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।